वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना कि पहला बंदा यहाँ बैठ के जो सुनता था वही आखिरी में भी सुनता। 400 लोग कलम दवात लेकर के आपका खिताब लिखने के लिए बैठते थे, और जब पहली बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर दूसरी बार कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों ने पूछा ये 2 बार क्यों कहते? तो कहा कि ये जो मजमा ये तो रहता ही है, पूरी दुनिया के जो औलिया है, जब मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह तो सारे काम छोड़कर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। हाँ, यानी इसका मतलब लोग आज इंटरनेट पर गुरूर करके कहते हैं मुझे तो इतने मुल्कों में सुना जाता है, और तू इंटरनेट का मोहताज है। मेरे मुर्शिद को तो जब कुछ भी नहीं था तब भी पूरी दुनिया के औलिया सुना करते थे। बल्कि उनकी शान बताऊं, एक मर्तबा ऐसा हो गया कि बयान जज्बात में करते, जज्बात बयान करने का, भाई दर्स में और खिताब में तो फर्क होता ही है, तो जज्बाती कैफियत थी उसमें, आपके अमामे का शिमला निकल गया। हम कादरी लोगों की भी एक अकीदत है, अपने मुर्शिद के अमामे के शिमले के निकलने की बात करते हैं तो फिर हम अपने शिमले को कायम नहीं रख सकते। ये गैरत कादरियत है। निकल गया, जैसे शिमला निकला तो महफिल में जितने लोग थे सब ने अपनी अमामे, अपनी टोपियां गौस पाक के कदमों में रख दी। मुर्शिद तुम्हारा शिमला खुल गया तो हमारा कैसे रहे? सब ने कदमों में रख दिया। सरकार गौसे आजम ने बराबर कर लिया, सब ने उठा उठा करके रख लिया। एक दुपट्टा रह गया नीचे। महफिल के सब लोगों की टोपियां, अमामे, जिसने जो रखा था वो सब उठा लिए, लेकिन सबके सर भर गए, दुपट्टा रह गया। गौसे पाक ने यूं उठाया, यूं कंधे पे रखा, एक हाथ आया और वो दुपट्टा गायब हो गया। लोगों ने कहा ये क्या? कहा कि तुम थोड़ी सुन रहे थे, वो फला मुल्क में एक वलिया भी सुन रही थी, जब तुमने अमामे ला करके रखे तो उसने भी अपना दुपट्टा रख दिया। हमने यहां रखा, उसने वहां से उठा लिया। ये विलायत की कायनात है, ये गौसे आजम की शान है। 11वीं वाला पीर ऐसा पीर है। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। तो इब्नुल जौजी ने यह तरीका इख्तियार किया कि ऐसे बैठेंगे। गौसे पाक तशरीफ लाए, बहुत खूबसूरत थे, और गौसे आजम की शान ही बड़ी थी। गौसे आजम फरमाते जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा इंशाअल्लाह उस पर अज़ाब कब्र नहीं होगा। जो मोमिन देखे उस पर अज़ाब कब्र नहीं होगा। बहरहाल तो, लेकिन आजकल जलसों का उस वक्त तो पता नहीं क्या हाल थे, लेकिन आजकल जलसों का क्या माहौल है। जैसे अभी ये हमारे मुजफ्फर भाई मालेगांव, हमारे मालेगांव की है, आए थे तो उन्होंने तारीख ली, तारीख लेने के साथ ही बता दिया कि आपको गौस पाक पे बोलना है और अहले बैत पे बोलना है। मतलब क्या कि मुकर्रिर तैयारी करके आए कि उसको बोलना किस पे, पहले से उन्वान तय है ना। गौस पाक के ऐसा कुछ नहीं था, गौसे आजम के ऐसा, आप आते थे कारी को बोलते थे आयत पढ़। अब कारी अपनी तबीयत से जो पढ़ेगा गौस पाक ने उसी पे बयान करना है, उसी वक्त बयान। अच्छा, फिर ये नहीं कि इधर उधर की करते करते आखिरी में ये कह देना कि आज टाइम खत्म हो गया, अभी आयत के तर्जुमे का भी टाइम नहीं मिला। ऐसा नहीं, ये मस्ट मैटर नहीं। जिस पे आयत पढ़ी वहीं से शुरू करना है, फिर इस आयत के कितने माना है वो बयान करना है। यानी ये खिताब है गौस पाक का खिताब। वहां हमारी तरह कहानी किस्से का कोई गुजर बसर नहीं, इधर उधर लैला मजनू का कोई दास्तान नहीं। वहां सिर्फ कुरान और सुन्नत है। सरकार गौसे आजम के यहाँ सिर्फ कुरान और सुन्नत है। बीच में कोई असलाफ के वाकयात आ जाए उससे टच एक अलग बात है, वरना फुतुल गैब उठा के देखे, फुतुल गैब उठा कर देखे, गौस पाक की और कुतुब उठा कर देखे, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत। और जब तक ये उम्मत कुरान और सुन्नत पर रही असलाफ के तरीके पर, उस वक्त तक ये उम्मत साहिल निजात की तरफ बढ़ती रही। जब से हमने और रास्ते इधर उधर के ढूंढने शुरू कर लिए, उस वक्त से फिर ये कौम नमाज से दूर, इबादतों से दूर, अल्लाह की खशियत से दूर, अल्लाह के खौफ से दूर, राय हिदायत से दूर। इसलिए कि ये पहाड़ा जब मिल गया कि चलो भाई नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो पीर साहब बख्शवा लेंगे,
जब ये आपको फिक्र मिल गई तो किसी बेवकूफ ने नमाज पढ़ना है। लेकिन मैं जिम्मेदारी से इतने बड़े मजमे में कहना चाहता हूं, आप कादरी बन जाए, चिश्ती बन जाए, नक्शबंदी बन जाए, सरवर्दी बन जाए, रजवी बन जाए, अशरफी बन जाए, बरकाती बन जाए, अगर तुम नमाजी नहीं बने तो तुम सब कुछ बन गए, लेकिन अल्लाह की अदालत में अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। खुदा की अदालत में अपना ईमान साबित नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मन तरक सलात मुताम्मिदन का फकद कफर, कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। बड़ी माजरत के साथ आप कादरियत को क्या समझते हैं? गौसे आजम फरमाते हैं, बेनमाजी मरे उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। आपसे पूछना चाहता हूं, जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में देखना पसंद नहीं करते, वो गौसे आजम बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे पसंद करेंगे? अपनी मर्जी से जो चाहे कादरी बन जाए, लेकिन सच्ची कादरियत सुन्नत का नाम है, शरीयत का नाम है, गौसे आजम के तरीके पे डट जाने का नाम है। इससे हटे बेनमाजी होकर कोई कादरियत का तस्वुर नहीं है। इसलिए मुसलमानों, बेनमाजीपन से तौबा करो, बेनमाजीपन से बचो। सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो नमाज नहीं पढ़ता, कयामत के दिन उसकी शक्ल बद जानवर की होगी, सूअर की होगी। और ये सिर्फ उनका फरमान नहीं है, साहिब दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता, जब वो अपनी कब्र से उठेगा तो काले खिंजीर की शक्ल में उठेगा, काले सूअर की शक्ल में उठेगा। चेहरे पे फुंसी आए तो लोग वलीमे में जाने की हिम्मत नहीं करते, जलसे जुलूस में जाने की हिम्मत नहीं करते, स्कूल कॉलेज बाजार जाने की हिम्मत नहीं करते, चेहरे की फुंसी लेके दोस्तों के दरमियान नहीं जाते। लेकिन जब नमाज छोड़ने की वजह से काले सूअर की तरह चेहरा होगा, वो काले सूअर का चेहरा लेकर अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे? बड़ी सादगी से कहते हैं, मौलाना टाइम नहीं मिलता नमाज के लिए, मौलाना वक्त नहीं मिलता नमाज के लिए। जिस कौम को नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता, उस कौम को फेसबुक के लिए वक्त कैसे मिलता है? व्हाट्सएप के लिए वक्त कैसे मिलता है? यूट्यूब की गंदगी के लिए वक्त कैसे मिलता है? गंदी फिल्मों के लिए वक्त कैसे मिलता है? हैरत है, जिस खुदा ने सारी नेमतें दी है उसके लिए कोई वक्त नहीं है। और वो गंदी फिल्में, वो गंदी पिक्चरें, वो गंदे तरीन दोस्त जो मरने के बाद कांधा देने के लिए भी नहीं आएंगे, उनके लिए वक्त मिल जाता है। अल्लाह के लिए, सच्चे खुदा के लिए वक्त नहीं। कहां है मुसलमान? कहां है मुसलमान? मुसलमानों, अपने हाल पे रहम करो। अल्लाह बेनमाजीपन की वजह से जो अजाब देगा, उसको बर्दाश्त करने की ताकत न तुम्हारे अंदर है न मेरे अंदर है। कोई पहाड़ भी अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इंसान का जिस्म कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर ना निकले। अल्लाह अकबर। मेरे आका गौसे आजम ने फरमाया, कारी से तिलावत कर। कारी ने तिलावत की, गौसे आजम ने उसी आयत पर बयान शुरू किया। अब आयत का तर्जुमा पढ़ा, तर्जुमा करने के बाद उसकी एक तफसीर बयान की। तफसीर तो वो कादरी जो बैठा था इब्नुल जौजी के बारे में, उसने देखा, जो किसी को साथ में तकरीर के लिए लाता है, मुकर्रिर अच्छा पॉइंट बोलता है तो वो देखता है कि मैं लाया ना तुझे, देख कितनी अच्छी बात कर रहे हैं हमारे हजरत, ऐसे देखता है ना। तो कादरी ने वैसे देखा। अब इब्नुल जौजी थे, सर करना कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही देखा, इब्नुल जौजी ने कहा, मैं जानता हूं कोई नई बात नहीं कही यानी तेरे पीर ने, जानता हूं, मुझे मालूम है ये तफसीर। दूसरी पढ़ी, ये भी जान लिया। तीसरी पढ़ी, ये भी जान लिया। चौथी पढ़ी, ये भी जान लिया। 7 तफसीर पढ़ी, सब पे सर हिला। 8वीं पढ़ी, मुंह बंद, यानी ये नहीं जानते थे इब्नुल जौजी, इल्म पे नाज इतना था, लेकिन अब 8वीं से नहीं जानते, 9वीं नहीं जानते, 10वीं नहीं जानते, 11वीं नहीं जानते। बाज ने लिखा 40 तफसीर बयान की एक आयत की, और बाज बुजुर्गों ने लिखा 70 माना बयान किया एक आयत का। 70 और 70 हजार। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं
और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत करता रहेगा। क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन जाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।